हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं स्कूल से और ये मैं व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है हमारे स्कूल से। तो अभी 2:45 के आसपास का टाइम हुआ है। सामने घड़ी में आप देख ही सकते हैं कि 2:45 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मम्मी और उनकी फ्रेंड बैठे हुए हैं क्योंकि मम्मी ने प्रोग्राम बना रखा था जवे तोड़ने का। तो अभी इन लोगों ने तोड़ दिए थे, बस आंटी हर का जाने का टाइम हो रखा था क्योंकि इनके भी फिर बच्चे पोते वगैरह आ जाते हैं ना स्कूल से। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी बाहर बहुत ज़ोर से, क्योंकि जैसे ही हम स्कूल से आए चले तभी स्टार्ट हो गई थी बारिश और एकदम ज़ोर से आ गई थी। आज तो हम कार से गए थे, इस वजह से हम बच गए, नहीं तो बीच में हमें रुकना पड़ता बारिश की वजह से। तो यहाँ पे आंटी भी उसी चीज़ का वेट कर रहे कि बारिश रुक जाए तो हम लोग जाएं। और यहाँ पे बस वही गपशप चल रही थी कि आंटी कह रही थी कि ये काम तो सही है, हाँ जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब यही काम स्टार्ट कर लेंगे, बैठे बैठे अपना टाइम पास भी हो जाएगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ आंटी आप इसको बिजनेस बना सकते हो, अपना भजन करते रहियो बैठे बैठे और साथ में जवे भी तोड़ते रहना, इनकम भी हो जाएगी। तो उसी बात पे सब हंस रहे थे। और यहाँ पे हर्ष तो पहले ही आ चुका था हमसे स्कूल में, तो ये टीवी देख रहा है और अकुल लेके बैलून को यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि कल जो बैलून बचे थे 2-4 मम्मी के बर्थडे के और थे ही 2-4, तो उनमें से ये प्ले कर रहा है। तो ये जो जौवे तोड़े थे ना उनके अंदर बैलून फेंक रहा था, तो मैं इसको मना कर रही थी कि वहां मत डाल। और यहाँ पे फिर मम्मी बोले कि जा आंटी को छोड़ा, बारिश हो रही है बाहर। तो आंटी ने मना कर दिया कि नहीं हम कार से नहीं जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे वैसे ही पैर जुड़ जाते हैं, तो हम गाड़ी से नहीं जाएंगे। और फिर आंटी के जाने के बाद मम्मी लग गई थी किचन में जो जौवे थे उनको भूनने में। हाँ भूलूगा ना सारा ही खोलना बोले इच्छा ना बोली नहीं बोलती थी ये दिया काला कर रही है इसे ये पुल का तो ज्यादा हो जाएगा ना, रहने का ज्यादा महंगा मीठा वाला बना वाली ना, मीठा वाला ही बना लेंगे। और मैंने सुनो रसीद खाली बैठ के तोड़ूंगी। अच्छा ये तोड़न खाते हो? हाँ ये बैठ के अगर राम जी ना हो तो बाहर थोड़ी जाने दे। लगन तेज आज गैस करा के तुम लग गया नीचा का कोई मी हो सन मी हो बस वो लगा तो आज यही खाऊंगा रात में, यही खानी कई साल भर कितनी साल होएगा ये ऐसा खाया आड़ा ये मीठा वाला है ना, इनको भी खाया था याद ही कोई नहीं। उनको मोल का कुछ स्वाद ना पड़ा अड़क ये मोल का को राबड़ी तो बस ये अलग अलग हमने चाय पी ली, मैं जब बनाई थी अच्छा जब बना दूंगी। अच्छा इतना और लगा दिया ऑटो, और लगाई तो इतना और लगा अच्छा इतना फटे अजियो बच रही मिला एक तरह कितनी मिला दी मन सवेरे छान छूट सब तो काल ये तो जल्दी तोड़ दियो तो। और ये रानी आज की थारी मेहनत आल्ला तो कितना घना दिखी जी, और सूखने के बाद थोड़ा सा होएगा। किलो पक्का आएगा, किलो पक्का कौन है? किलो को ले देखा हाँ किलो तो नहीं, अब 3 पा लगा ले, 3-5 भी कोन्या आधा किलो। तो ये मोटा भी तो सी मत तो ठीक तोड़ संतोष बोली और मियां तोड़े आज मियां तोड़े से संतोष और मियां तोड़े मुख मत तो हम तो कर दिया यही संतोष सारे बोला और मियां कर मुख मियां फिर ज्यादा बोलने तो डर जाए इसी भी मियां दो उसको तो वो बोलते क्या बोलिया करते मम्मी क्या अरे वाह ले डाल दे पानी। तो ये भून तो जब ही लिया थी, फिर मैं पानी डाल दिया गरम क्यों और खड़ा हो ले लगे ना पानी के चिट्टे ना लगा दे और मुंडो नीचे ये भी नहीं गैस पर धर देगी नहीं गर्म पानी नहीं है पापड़ में दिखाया गैस तो पूछ दी थी मैंने, पापड़ को निशान रहेगा सबूत से मारकर गैस तो ये सारो में खपली और करो गरम ले और गरम कर दो देख खुश कर और गाल देंगे आकुल तो
टाइम तो ले कोई कहंदा कहंदा बड़ी गई भी बता और दे बस ये चावल के डाल उबाला जगन में फिर पसा देंगा बस चावल अंदर खिलमा इधर खिलमा चावल के डाल तो देख लियो भाई बन गई थी के सेव ही नहीं जवा 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 ताजा बनाओ ताजा खाओ काल बनाया था और आज काल तोड़या था कल तोड़े थे आज बना कर खा लिए हाँ आज बना कर खा लिया तुरंत सूख गए देखा बड़ी का कमाल धमाल चल तो आवा है थोड़ी देर में बालका ने डमाल ले से धमाल ओ ये आपने कहा कि खाना जो खाने अभी तो बना ही नहीं है खाना कहाँ जाओ ये भाई बहुत बढ़िया ये देखो भाई देखो सारा देखो ये इस पे टेबल पे लिखा किसने है अब तेरा मदारी तो मैं बनाऊंगी रुक जा बेड से नीचे ओले भाई भाई रे यू की हाल मचा रखे उसे कमरा को बोल सारे पेपर ऐसे डाल के फेंके रख रख पेपर रख उठा के रख सारे भाग कहाँ रहा है भागते हुए को मैं पकड़ ना लूंगी इनको डाल दो ये यहाँ पे रख दो इसमें ये सारे खाली है वो यूज कर लिए ना तो इनको डस्टबिन में डाल और ये जो पन्नी कैसी है दिखा पन्नी को इधर ही रख और जितने भी कागज है सब उठा के यहाँ से ले जा तेरा कुछ भी नहीं है रे यहाँ पे है फिर ये बेड से सही कर तू ओ हाय और क्या याद किया वो निकाल ले ओ हाय चल दकुल जल्दी कर मेरे पास इतना ही टाइम निकाल जो जो याद किया चलो आ जाओ रात दगा कागज तो छोड़ गई छोरा ने भी हाथ दो दिक्कत है ढूंढ ही सही वो पूरो अब बहुत तो चला बच्चे आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू देख ये बिठा रहे ओए ये पेन क्या को से उठा ले ये सारे नॉट माय आइए देखो देखो भाई रे किताब तो कापी तो खत्म होएगी जी ये बालका ने लिखना शुरू कर दियो से टेबल पे ईशा पढ़ोतरा बालक है मिलेगा कमेंट करके कमेंट करके बताइयो ईशा बालक क्या क्या कैसी जो इतनो पढ़ी थी जो कॉपी किताबा ने भर दी जी दीवारा पर टेबला पे लिखना शुरू कर दी जी देखो भाई जंगला में भी लिख रखे हो यो देखो ये देखो विंडो पे भी लिख रखे हो ये देखो चल उसके बाद जो हमारी टैक्सियाँ खड़ी है नीचे उनमें हवा नहीं थी उनके टायर में तो हमें हवा डालनी थी तो ये मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ पे पंप था तो ये बच्चे वहीं लेके आए और अंकल नीचे खड़े थे तो उनके कार में था ये पंप हवा भरने का तो वही देने आए थे ये और यहाँ पे ये वाला पंप है हवा भरने का क्योंकि हमने सेल करनी है टैक्सियों को तो इस वजह से हस्बैंड इनकी हवा भर के मरम्मत करवा के इंश्योरेंस बनवाएंगे उसके बाद सेल हो जाएंगे और यहाँ पे मम्मी दोबारा लग गई थी अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने आज भूख लग रही है मुझे पहले होगा काम उसके बाद वो चलो अब हर्ष को थप्पड़ पड़ने वाले 4 लगातार क्यों कुछ पूरा याद है इतने क्वेश्चन आंसर होते हैं आँख बंद करके मैं बता दूंगा आपको और ये तो असाइनमेंट है इसके आगे ये वाले क्वेश्चन आंसर्स बस ये 2 ही लेसन आएंगे हाँ ये तो इतना ही है और इतने होते हैं बस ये क्या आंसर है बहुत आंसर है ये नेम द ट्रेड सेंटर दैट डेवलप ऑन ट्रेड पहले बता मेरे को फिर लिखिएगा क्या तो यहाँ थोड़ी देर में बच्चों को पढ़ाने लग गई थी जो इन्होंने याद किया था बोल रहे थे कि हमें याद हो गया सुन लो तो वही मैं इनसे सुन रही थी क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद इसके एग्जाम ही है हर्ष के अकुल के अभी नहीं अकुल के जो लास्ट सितंबर में है सितंबर लास्ट में और यहाँ पे जैसे ही मैं इनसे पूछने आई तो आपने देखा ही होगा कमरे का क्या हाल बना रखा है और ये डेली यही रहता है ये नहीं कि आज था तो डेली इनका यही सांग होता है उसके बाद मम्मी ने ये जव्वे बना दिए थे और यहाँ पे हम इसमें खांड बोलते हैं जो पिसी हुई चीनी होती है ना उसको खांड बोलते हैं अलग से आती है तो वो मिला के हम लोगों ने खाया और ऊपर से घी डाला था और ये वाले जव्वे पता नहीं कब भी खाए थे मुझे तो याद भी नहीं है पहले तो जब छोटे थे ना तो हर जैसे तीज ये आती थी और रक्षाबंधन आती थी तो उस पर तो हमेशा यही बनाती थी मम्मी हाथ से तोड़ के और अब तो बहुत सालों बाद खाएंगे और खा के मज़ा ही आ गया वैसे खा तो लिया था हम लोगों ने लेकिन इससे पेट नहीं भरा था उसके बाद फिर हमने दोबारा रोटी बनाई और रोटी खाई उसके बाद मम्मी ने जो आटा लगा रखा था उससे जव्वे तोड़ने लग गए थे और ये देखिए कितनी फटाफट से तोड़ रही है स्पीड देखिए इनकी
क्योंकि पहले जब हम इलाहाबाद रहते थे ना कई साल पहले, तो मम्मी वहाँ पे भी तोड़ती थी और तब तो मुझे भी तोड़ने आते थे, मैं भी साथ तोड़वाती थी मम्मी के। मैं, मेरी बहन, मम्मी, मेरी माँ और वहाँ पे और भी हमारे साइड की, हरियाणा साइड की जो आंटियाँ रहती थी, वो सब बैठ के एक साथ दोपहर में तोड़ती थी। क्योंकि उस टाइम पे ना तो फ़ोन होते थे, ना टीवी होता था इतना चलाने का शौक होता था, क्योंकि हम गए थे 2000 के बाद ही गए थे। तो काफ़ी 15-16 साल से भी ऊपर लगा लो, इतना टाइम हो गया हमें इलाहाबाद गए हुए, उस टाइम की बात है ये। और फिर अब आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो यहाँ पे ये देखिए सुबह मम्मी उठती है 5 बजे, तो वो घूमने चली गई, तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ते ने क्या हाल बना रखा है इन सब का पौधों का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो तेरे पौधे हैं ना, उसको तो कुत्ता नीचे गिरा गया और तोड़ भी रखा है एक गमला। तो मैं किचन में काम कर रही थी, मैं लेट उठती हूँ, तो मम्मी ने उसी हिसाब से लेट फ़ोन किया मुझे। फिर ये इतना सुनते ही मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, तो मेरे से मतलब अंदर इतनी तसल्ली नहीं थी कि मैं रुक जाऊँ। मैंने फटाफट सब्ज़ी छौंकी और मैंने सोचा पता नहीं कितना नुकसान कर गया, कितने पौधे तोड़ गया, क्योंकि मुझे लगा ही था कि ये वाला जो पौधा है मेरा सिंगोनियम का नीचे गिरा हुआ है, ये सबसे आगे रखा है, तो यही उसने तोड़ा होगा। और मुझे नहीं पता था कि सीढ़ियों के इधर डाल गया। मैंने सोचा नीचे ही गिरा गया और वहाँ तो गिरते ही टूट ही जाएँगे, कुछ नहीं बचा होगा पौधे में। और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे मेरे सारे पौधे, क्योंकि ये मैंने सब कटिंग से लगाए थे। तो मैं आई देखने के लिए और यहाँ पे देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया उस कुत्ते के ऊपर कि यही मिला था उसको ये करने के लिए, क्योंकि जो सीढ़ियों का नीचे दरवाज़ा है ना, हम बंद करके आते हैं, लेकिन ऊपर वालों के यहाँ डिलीवरी वाले जो जाते हैं कुछ सामान डिलीवर करने, तो वो लोग खुला छोड़ जाते हैं। उस वजह से एक कुत्ता आ गया था रात को और उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, तो उसने ये सब हाल कर डाला। तो यहाँ पे मैं इस पौधे को अपने को लगा रही थी बड़े ही दुखी मन से, और इसके अंदर से नीचे से भी कटिंग्स ये फुटाव स्टार्ट हो गया था, नई पत्ते आ रहे थे और इसका पत्ता भी तोड़ दिया था। तो इसको फिर मैंने फिक्स किया, बट फाइनली आज 2 दिन हो गए इसको, मैंने हल्का सा पानी डाला तो अभी तो सही है, ये लग ही गया मुझे लग रहा है ये। और दूसरा एक मेरा था पर्पल हार्ट का, वो भी मेरा बहुत मुश्किलों से हुआ था, उसको भी इसने गिरा के तोड़ दिया और उसकी तो 2-3 टहनियाँ तोड़ी हुई हैं और गमला भी वो तो नीचे से भी टूट गया। तो उस गमले का भी नुकसान कर दिया। सुबह-सुबह इतना नुकसान हो गया कि मन बहुत दुखी हो गया। मेरे पौधों का ना अगर एक पत्ता भी टूट जाता है ना, तो मुझे खुद इतना दुःख होता है, बहुत फ़ील होता है, और ये तो पूरा पौधा ही निकाल के डाल दिया था। बट क्या कर सकते हैं, जानवरों के आगे ना हमारी चलती नहीं है। बेज़ुबान होते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तो बस वही अपना पौधा लगा रही थी सुबह-सुबह, वैसे ही टाइम नहीं होता और ये काम और बढ़ गया मेरा। इनको लगा के छोड़ दूँगी, हो ही जाएँगे। अब तो मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो इस मौसम में हो भी जाएँगे। तो ये देखिए इसको मैंने फिक्स कर दिया है, इस पौधे को पूरा अच्छे से। और अब जो दूसरा पौधा है उसकी तो बुरी हालत है, उसको भी सही कर दूँगी मैं। तो बस यही था कुछ मेरा छोटा-सा व्लॉग, प्यारा-सा। तो होप गाइज़ आपको पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।